हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। चलो आज हम मेरी गोल्ड बुक्स क्लास 2 टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। मेरी गोल्ड में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर वन है जो फर्स्ट डे एट स्कूल। कौन सा है बच्चों? फर्स्ट डे एट स्कूल। यहाँ पर बच्चों देखो ये स्टोरी पोएम है जो हम जब पहले दिन स्कूल में जाते हैं, जब न्यू सेम शुरू होता है, न्यू ईयर शुरू होता है और फर्स्ट दिन हम एकेडमिक ईयर शुरू होता है ना, फर्स्ट दिन। तो फर्स्ट दिन हम जब स्कूल में जाते हैं उस दिन की बच्चे क्या सोचते हैं मन में, इस बारे में इस पोएम में हमें बताया है। ओके बच्चों, तो आज आपको ये पोएम रीड करना है, लर्न भी करना है और समझना है। ओके, आप धीरे धीरे समझोगे, एक दो बार बोलोगे, समझोगे तो आपको ये पोएम समझ में आ जाएगी। ओके, तो यूनिट 1 है, उसमें एक पोएम है फर्स्ट डे एट स्कूल। फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में हमारा पहला दिन। फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में हमारा पहला दिन। चलो मैं आपको पहले ये पढ़ के दिखाती हूँ, फिर गा के दिखाऊंगी। ओके, तो आपको पहले ये समझना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, बहुत हार्ड नहीं है। ओके, बट आपको मेहनत भी करनी है। I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they like me or just be full of stare. I wonder if my teacher will look like mom or grand. I wonder if my puppy will wonder where I am. समझे बच्चे आपने? I wonder if my drawing will be as good as theirs, मतलब कि यहाँ पर एक बच्चा है जो पहले दिन स्कूल में जाता है, तो वो सोचता है कि मेरी ड्राइंग अच्छी है, क्या मेरी ड्राइंग अच्छी है कि दूसरों की ड्राइंग से भी अच्छी है, ऐसे सोचता है। और जब वो फिर दूसरों की तरह दूसरे बच्चे उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी वो सोचता है। फिर उसकी टीचर है तो किसकी तरह देख रही है? उसकी मम्मा की तरह देख रही है कि उसके दादी माँ की तरह दिखाई दे रही है, ऐसा बच्चा सोचता है। फिर वो सोचता है कि जब मैं घर से निकला था तो मेरा पपी घर पे छूट गया था, तो मैं घर वापस आऊँगा तो मेरा पपी मेरी राह देख रहा होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो, फिर से समझो। अभी मैं सिंग करके दिखाऊंगी, कोशिश करना कि आप भी मेरे साथ ये पोएम सिंग करो। ओके, फिर से हम अच्छी तरह से समझेंगे। चलो यहाँ पर है, आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर। तो आप ऐसे बोलना है, आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर। सेकेंड टाइम, आई वंडर इफ माई ड्राइंग will be as good as them. I wonder if they like me or just be full of stare. I wonder if they like me or just be full of stare. I wonder if my teacher will be look like mom or grand. I wonder if my teacher will look like mom or grand. I wonder if my puppy will wonder where I am. I wonder if my puppy will wonder where I am. फिर से एक बार, I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they like me, just be full of stare. I wonder if my teacher will look like mom or grand. I wonder if my puppy will wonder where I am. समझ में बच्चों?
देखो यहाँ पर किस तरह की बातें की हैं। वंडर, वंडर मतलब कि आई मतलब कि मैं, और वंडर मतलब कि सोचना, वंडर मतलब कि सोचना। इफ़ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज दैट, क्या मेरी ड्राइंग दूसरे बच्चों से अच्छी है या उनसे भी ज़्यादा अच्छी है, उतनी अच्छी है। ओके, ऐसे बच्चा सोचता है। फिर आई वंडर इफ़ दे लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर। अभी यहाँ पर जो पहले दिन हम जाते हैं स्कूल में, ओके, क्लास में बैठते हैं तो हम एक दूसरे का ही फेस देखते हैं ना, तो क्या बाकी बच्चे भी मुझे इतना ही पसंद करेंगे, ऐसा वो बच्चा सोचता है। ओके, फिर आई वंडर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। और हम जब पहले दिन जाते हैं तो न्यू क्लास टीचर आने वाली होती है, तो हम सोचते हैं बच्चों कि मेरी क्लास टीचर कैसी होगी, जैसे मेरी मम्मा की तरह होगी या मेरे दादी माँ की तरह होगी, तो मेरी न्यू टीचर कैसी होगी, ऐसे बच्चा सोचता है। आई वंडर इफ़ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम। अभी हमारे घर पे पपी होता है तो हम जब स्कूल के जाने के लिए निकलते हैं, ओके, तो वो अकेला पड़ जाता है, घर पे क्या पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है ना, पपी के साथ खेलना कूदना, ओके, उसे भी अच्छा लगता है, तो वो हमारी राह देख रहा होगा। तो बच्चा सोचता है कि क्या पपी ऐसे सोच रहा होगा कि मैं घर पे नहीं दिखाई दूंगा क्योंकि स्कूल गया हुआ हूँ, तो मैं कहाँ हूँ, ऐसा मेरा पपी सोच रहा होगा, है ना। तो ये आपको रीड करना है, पोएम लर्न करना है। ओके, आप एक दो बार ये भी पढ़ते जाओगे, लिखते जाओगे तो आपको ये ऑफ कोर्स आएगा ही आपको। ओके, फिर यहाँ पर न्यू वर्ड है वंडर। वंडर मतलब कि सोचना। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब कि पेंटिंग। स्टेयर मतलब कि घूरना। ग्रैंड मतलब कि दादी, है ना, ग्रैंड मतलब दादी। और पपी, पपी मतलब कि ये पपी है ना, ओके, पपी। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड बच्चों। स्टेयर मतलब कि घूरना, दूसरे बच्चे एक दूसरे को देखते हैं ना स्कूल में फर्स्ट दिन जाते हैं, वही। ओके, वंडर मतलब सोचना। ड्राइंग मतलब कि पेंटिंग। स्टेयर मतलब कि घूरना। ग्रैंड मतलब कि दादी। और पपी, पपी मतलब कि छोटा डॉगी, है ना। तो ये आपको रीड करना है। ओके, ये सारे स्पेलिंग आपको रीड करना है, लाइक वंडर, फिर मी, स्टेयर, टीचर, लुक, मॉम, ग्रैंड, पपी, ओके, वेयर, आई, ओके, इस तरह के स्पेलिंग आपको। गुड, ड्राइंग, ओके। और नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है बच्चों, हार्ड नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, आपको ओनली पहले समझना है, बोलना है, फिर मैं आपको बुक में, नोटबुक में कैसे लिखना है, राइट करना है, आपकी वर्कबुक में कैसे राइट करना है, ये आपको मैं समझाऊंगी। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं बच्चों, इसलिए बहुत हार्डली नहीं लेना है, ओनली फॉर समझना है। ये आपको लिखना नहीं है। देखो यहाँ पर लेट्स रीड मतलब कि ये रीडिंग कर रहा है। ओके, रीडिंग करना है, नॉट अ राइटिंग। ओके, ओनली फॉर रीड करना है और बोलना है। जब मैं आपको वर्कबुक में करवाऊंगी वही लिखना है। मैं आपको बोलूँगी कि ये बच्चों लिखना है, तभी आपको लिखना है। ओके, लेट्स रीड। आई वंडर इफ़ द सी इज़ अ ब्लू। इफ़ द सी इज़ अ ब्लू। रीडिंग इज़ फन। What does the child in the poem think about his drawing? अभी ये इस पोएम में बच्चा क्या सोच रहा है, तो चाइल्ड in the poem think about his drawing that whether his drawing will be as good as that. Okay, will be good as that. Okay, बच्चा पोएम में अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है, तो उसकी ड्राइंग दूसरे बच्चे से अच्छी है या नहीं है। ओके, इस ड्राइंग विल बी एज गुड एज दैट। ओके, ये आपको ओनली बोलना है, समझना है, ये नॉट अ राइट, लिखना नहीं है बच्चों, इसलिए मत कंफ्यूज नहीं होना है। इतना हार्ड लिखना अभी नहीं है, ओनली ये बोलना है। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों, इतना हार्डली अभी लिखना नहीं है। मैं आपको बताऊंगी दूसरे लेक्चर में कि किस तरह से राइट करना है। अभी पहले ये समझना है, जो लिखना है मैं बोल दूंगी आपको कि ये बच्चों ये लिखना है आपको। ओके,
तो व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? व्हाट डज द चाइल्ड अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है? तो चाइल्ड वंडर द फेदर हिज टीचर्स विल लुक लाइक मॉम और हिज मॉम और ग्रैंड। सोचता है ना बच्चा। देखो यहाँ पर इस पोएम में हमने देखा था कि आई वंडर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, कि मेरी टीचर मेरी दादी माँ की तरह दिखाई देती होगी या मेरी मम्मी की तरह दिखाई देगी होगी। इस तरह से बच्चा सोचता है। पहले आपको क्या करना है? समझना है, ये लिखना नहीं है। ओके। डू यू थिंक टू चाइल्ड वुड यू लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डू यू थिंक, क्या आप चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? तो यस, चाइल्ड वुड यू लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल बिकॉज ही लव्स वेरी मच, है ना। पपी को हम देखो, पपी की हम केयर करते हैं ना। आपके घर में भी शायद पपी होगा। ओके, तो उसकी हम केयर करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसकी छोटी छोटी सारी बातों को ध्यान रखते हैं। इसीलिए वो हमें बहुत ही लाइक करने लगता है, बहुत ही प्यार दुलार देने लगता है ना पपी। तो वो हम बाहर निकलते हैं तो हमारी केयर करते हैं, है ना। कोई भी हो, ओके, हम जिसे प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो वो हमारी चिंता भी करता है ना कि अब कब आएंगे, ऐसे बोलते हैं ना। ओके, तो यस, ओके, ये ओनली फिर समझना है, आपको लिखना नहीं है। चलो बच्चों, आपको देखो आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह से पिक्चर दिया है। तो डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? हाउ डिड यू फील? अभी इस साल तो आप स्कूल में नहीं आए, ओके, फर्स्ट ईयर में भी नहीं आए थे, बट आप जूनियर सीनियर में जब पहले दिन आए थे तो आप कैसे थे? रो रहे थे, ओके, खुश थे, शाय थे, शर्मीले थे, एंग्री हुए थे मम्मा पर? ऐसे आपके मम्मा को बोलो कि याद करके लिखना है। तो मैंने यहाँ पर हैप्पी, यस, पहले दिन स्कूल में आए थे तो मैं हैप्पी थी, तो यहाँ पर टिक करना है। ओके ओके, समझ में आया बच्चों? यहाँ पर व्हेन यू एंटर योर क्लास व्हाट डू यू लाइक? अभी जब आपके क्लास में आप एंटर हुए थे तो आपको क्या पसंद आया था? जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, बेंच है, टीचर्स है और आपके फ्रेंड एक्सेट्रा आपको पसंद आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एंटर इन माई क्लास, आई लाइक अ ब्लैक बोर्ड, बेंच, टीचर एंड एक्सेट्रा, ड्राइंग है, पिक्चर्स है, एक्सेट्रा, आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड योर मेड? अभी पहले दिन आपके फ्रेंड कौन बना था? तो ऐसे आप लिख सकती हो, कुछ भी नाम बोल सकती हो। ओके, आपके फर्स्ट फ्रेंड का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। माई फर्स्ट फ्रेंड नेम इज़ मेड अ पियानी, ओके, अदरवाइज शुभम है, ऐसा कोई भी आपका फ्रेंड हो वही बोलना है। ओके, ये सारे लिखना नहीं है बच्चों, ये ओनली बोलना है। ओके, व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट? आपने क्या करके एंजॉय किया था? तो फर्स्ट दिन तो टीचर भी आपको राइम सिंग करवाती है, प्ले करवाती है, गेम प्ले करवाती है ना। तो वही आई एंजॉय प्लेइंग द मोस्ट गेम, है ना। गेम पहले दिन तो कुछ करवाते नहीं टीचर, ओनली इंट्रोडक्शंस क्लास होती है, इंट्रोडक्शन होती हैं, है ना, गेम प्ले करना होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल? अभी आपके घर पे पेट होता है ना, छोटा बच्चा पपी होता है, तो क्या आप स्कूल जाते हो तब आपकी वेट करता है, राह देखता है, वेट करता है? तो यस, आई हैव अ पेट एट होम वेट फॉर मी टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल से आते समय वो मेरी राह देखता है। बच्चों, आप बोल रहे थे कि मिस ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लिखे कि नहीं लिखे? ये ओनली आपके ये क्यों मैंने लिखा है कि आपको दिखाई दे और किस तरह से आंसर बोलना है, लिखना नहीं है। समझ लो बच्चों, ये लिखना नहीं है, बहुत हार्ड है, तो आपको इजी हो जाए इसलिए मैंने ओनली आंसर लिखे हैं थोड़े, कि आपको समझ में आए कि किस तरह से मैं बोल रही हूँ। तो आपको भी ओनली बोलना है, समझ में है? लिखना, कुछ भी लिखना नहीं। यहाँ पर ओनली ये आपको
पहले दिन आप स्कूल में क्या गए थे तो किस तरह से फील कर रहे, तो यहाँ पर आपको ओनली टिक करना है। ओके बच्चों, ये आपको नहीं लिखना है। मैं जब आपको नोटबुक में दिखाऊंगी कि किस तरह से क्या लिखना है, ओके, और वर्कबुक में करवाऊंगी वही लिखना है। ओके, ये सारा लिखना नहीं है, ये ओनली बोलना है, रीड करना है। ओके, फिर यहाँ पर फाइंड अ पार्टनर, लेट्स योर पार्टनर प्रिटेंड टू बी द टीचर्स हु वेलकम यू टू क्लास। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको कि पहले दिन हम जब स्कूल गए थे तो हमारे पार्टनर के साथ आप पार्टनर ढूंढो और प्रिटेंड टीचर को कैसे वेलकम करना है ये एक्स्ट्रा तैयारी करना है। तो पहले दिन हम क्लास में जाते हैं, है ना, तो टीचर्स भी आती है, तो वेलकम टीचर को वेलकम करना है, कैसे करना है, तो उसकी एक्टिंग करनी है। देखो आप इस तरह से आप एक्टिंग कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एक बहुत अच्छी पोएम है जो आपको गाना है, बोलना है और मेरे साथ करना है, एक्टिंग भी कर सकती हूँ। ओके, ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश 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 योर टीथ, brush them every day, brush them every day. Father, mother, brother, sister, father, mother, brother, sister, brush them every day. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऐसे एक्टिंग करना है और बोलना है आपको। ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश ब्रश देम एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ब्रश देम एवरी डे। अभी ये ब्रश का हुआ। सेकंड है कॉम, कॉम कॉम कॉम, कॉम 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 योर हेयर, कॉम इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, कॉम इट एवरी डे, कॉम 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 योर हेयर, कॉम इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, कॉम इट एवरी डे। समझ में? अपनी हेयर हम एवरी डे कॉम करते हैं ना, कॉम करना मतलब कि बाल बनाना है ना, ब्रश करना। ओके, फिर वॉश 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 योर फेस, वॉश वॉश इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, वॉश इट एवरी डे। देखो ये वॉश कर रहे हैं ना, वॉश करना मतलब के धोना, फेस 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 चेहरा धोना। ओके, तो इस तरह से आपको ये पोएम बोलनी है, 2-3 बार बोलो तो आपको आ जाएगी। ओके, फिर लेट्स राइट, यहाँ पर बच्चों आपको आंसर लिखना है। ओके, देखो यहाँ पर हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग द लेटर फ्रॉम द वर्ड्स इन द पिक्चर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये एग्ज़ाम में आता है बच्चों। ये यहाँ पर हिप्पोपोटेमस। ओके, ये हिप्पोपोटेमस की स्पेलिंग देखिए, HIPPOPOTAMUS। ओके, हिप्पोपोटेमस। तो इस स्पेलिंग से हम कौन से वर्ड बना सकते हैं, तो ये लिखना है यहाँ पर। तो आपको लिखना है POT पॉट। देखो ये POT पॉट पहला वर्ड बन गया, इसमें से वर्ड बनाना है। ओके, फिर TOP टॉप, टॉप भी बना सकते, TOP टॉप। ओके, फिर हाई, हाई बोलते हैं ना, वो वर्ड बन रहा है। देखो यहाँ हाई लिखना है, हाँ HI हाई। फिर पोटैटो, तो POTATO। ओके, TO, इस तरह से वर्ड बनाना है। फिर टमाटो, TAMATO, टमाटो भी बन रहा है। ये सारे वर्ड अल्फ़ाबेट यूज़ करके आपको वर्ड बनाने हैं। फिर है मैट, MAT मैट, M है MAT मैट। ओके, फिर POP पॉप, POP पॉप। फिर हॉप, HOP होप भी बन सकता है, HOP हॉप। फिर हिट, HIT हिट। ओके, फिर अस, US अस, हिप्पोपोटेमस है ना, लास्ट में है अस, S, तो अस। इस तरह से आपको ये लिखना है। ओके, इस तरह से वर्ड बन रहे हैं। ओके, पॉट, टॉप, पॉप, हाई, पोटैटो, हॉप, हीट, मैट, टोमेटो, अस, हीट,
होप इस तरह से आपको आंसर फिल करना है। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। अभी नेक्स्ट है सर्कल व्हाट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग। नाउ राइट नेम ऑफ योर थिंग्स इन द बॉक्स बिलो। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि ये आपकी बैग हैं। ओके, स्कूल में ले जाने वाले बैग हैं। तो आप कौन कौन सी चीज़ स्कूल में ले जाते हो तो उनके आप यहाँ पर इस बॉक्स में नेम लिखना है। तो चलो ये बैग में मैं पहले रूलर डालूँगी। ओके, रूलर ले जाते हो ना आप स्कूल में, रूलर। ओके, फिर नेक्स्ट शार्पनर भी ले जाते हैं हम स्कूल में। ओके, फिर पेन भी ले जाते हैं स्कूल में। ओके, फिर इरेजर भी ले जाते हैं ना, फिर हमारे साथ वाटर बॉटल भी ले जाते हैं, फिर स्पेक्टल। ओके, तो जिसको जी ये पहनते हैं तो वो ले जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले जाते। ओके, ये नहीं ले जाते। बट आइसक्रीम, नो, मैं आइसक्रीम नहीं ले जाती कभी भी स्कूल में। फिर बुक्स ले जाती हूँ। फिर टॉय भी नहीं ले जाती। ओके, टॉय ले जाती है, नहीं ले जाती। फिर पेडल खेलने का था, पेबल्स। ओके, ये भी नहीं ले जाती मैं। ओके, पेंसिल, यस, पेंसिल भी ले जाती हूँ। और टिफ़िन बॉक्स तो चाहिए ही चाहिए, एनर्जी कैसे रहेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो ले जाते हैं तो यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पर रूलर लिखो, RULER, रूलर। फिर सेकंड लिखना है शार्पनर। ओके, SHARPER। ओके, शार्पनर। फिर पेन ले जाते हैं, इरेजर। यहाँ पर सारी स्पेलिंग दी ही है आपके। ओके, जो चीज़ें ले जाते हैं हम यहाँ पर आपको लिखना है। वाटर बॉटल लिखना है, टिफ़िन लिखना है। ओके, फिर पेंसिल लिखना है, बुक लिखना है। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग है ही जो क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ओके, तो नाउ ये नहीं लिखना है क्योंकि ये हम नहीं ले जाते। ओके, अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट है बच्चों, देखो यहाँ पर है लेट्स डू, ये हमें करना है। ओके, व्हाट आर द चिल्ड्रंस डूइंग, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन एंड देन फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर बच्चों ये रिबन है, देखो ये रिबन है। ओके, इसमें थोड़े वर्ड लिखे हैं। ओके, एक्शन वर्ड है जो ईटिंग, राइडिंग, गोइंग, स्टडिंग, शेयरिंग, रिटर्निंग एंड लाफिंग। फिर से ईटिंग, राइडिंग, गोइंग, स्टडिंग, शेयरिंग, रिटर्निंग एंड लाफिंग। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है। ओके, ब्रेकफास्ट, ईटिंग। तो यहाँ पर लिखना है ईटिंग, यहाँ पर लिखना है ईटिंग। ये फर्स्ट फीलिंग में ईटिंग। ओके, ईटिंग ब्रेकफास्ट। ओके, ईटिंग ब्रेकफास्ट। ओके, ये पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है, बाइसिकल राइडिंग। ओके, तो ये यहाँ पर सेकंड राइडिंग लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट ये स्कूल जा रहा है बच्चा, है ना, तो यहाँ पर गोइंग टू स्कूल यहाँ पर लिखना है। ओके, फिर ये बच्चा क्या कर रहा है, फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे के साथ अपना नाश्ता शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर लिखना है शेयरिंग। ओके, ये शेयरिंग यहाँ पर लिखना है। ओके, और फिर ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास में स्टडी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर स्टडी लिखना है, तो ये स्टडिंग यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर ये बच्चा घर वापस आ रहा है, स्कूल से घर वापस आ रहा है, तो रिटर्निंग। ओके, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ पर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ओके, समझ में आए बच्चों। ये लाफिंग कहीं पर नहीं आएगा, तो ये नहीं लिखना है। ओके, समझ में आए बच्चों। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 7 है। यहाँ पर देखो कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस आपको दी गई है, तो इस तरह से राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। अभी नेक्स्ट है हल्दीज एडवेंचर, तो ये स्टोरी है, यूनिट 1 में ही आएगी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपका आज का क्या होमवर्क रहेगा, देखो ये तो पोयम है जो रीड करना है, लर्न करना है। ओके, फिर यहाँ पर टिक आउट करना है ये पिक्चर्स में। अभी ये कुछ भी लिखना नहीं है, ओनली बोलना
है, ये कुछ भी लिखना नहीं है। ओके, लिखना कहाँ पर है, आपको ये पोएम भी बोलना है। मैंने बोला है इस तरह से आपको एक्शन के साथ ब्रश की एक्शन करनी है पिक्चर्स में। ओके, मैं आपको क्लास में होते तो करके दिखाती, करवाती भी। ओके, बट अभी ऐसा कुछ चलो नेक्स्ट है यहाँ पर हिप्पो, ये एग्ज़ाम में रहता है। ओके, इस तरह का एग्ज़ाम में रहता है। तो हिप्पो से हमें कुछ वर्ड बनाने हैं, तो इस तरह से आप बना के लिख सकते हो। ओके, लिखना ही है आपको ये सारे वर्ड, और फिर हम हमारे बैग में क्या क्या कैरी करके ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो टेबल है उसमें यहाँ पर लिखना है आपको। ओके, फिर यहाँ पर पिक्चर्स हैं, कुछ एक्शन वर्ड्स हैं। ओके, तो यहाँ को ये भी फिल करना है और ये प्रैक्टिस करनी है। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे बच्चों। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब कुछ समझाऊँ इजीली। ओके, तो आपको भी थोड़ा मुझे सपोर्ट करना है और मेरे साथ थोड़ा वर्क करना है। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय। ओके, अंडरस्टैंड इट। चलो बाय बाय, थैंक यू।